हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार जो है एमसीक्यू क्लास के साथ दोस्तों, जो कि CITS 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों हम आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों को जो है MCQ की क्लास प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-4 दिन से जो है क्लास टाइम पर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं बिजी था और 8 बजे जो मुझे क्लास देनी चाहिए थी वो आप लोग की बंद थी क्लास। तो दोस्तों लेकिन आज से आपकी क्लास डेली इसी टाइम पर 8 बजे आपको जो है डेली प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो जो लोग भैया नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने CITS 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और जो पहले से जुड़े हैं उनको डेली जो है अब क्लास इसी टाइम पर प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये क्लास फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फिटर वालों के लिए तो समझ लीजिए स्पेशल इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम सीट मेटल के इंपॉर्टेंट MCQ को देखने वाले हैं। मैं जहाँ पर क्लास को जो है पिछली क्लास को लिया था वो जो है सीट मेटल क्लास के ही MCQ को हमने कराया था। आज जो है फिर से उसी ही सीट मेटल के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये मतलब कि आपको पूरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ इसको क्या बोलते हैं। यही आपका क्वेश्चन देखा गया है, PDF में बड़ा हो गया। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, देख लीजिए आप लोग, ऊपर का थोड़ा कटेगा, ये क्या है तो बताना है आपको। ये जो टूल है इसका नाम क्या है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है आप लोग का दोस्तों डिवाइडर, ट्रेमल, स्क्रोरर स्क्रोरर और उपरोक्त में से सभी। तो बताइए डिवाइडर है कि ट्रेमल है कि स्क्रोरर है या फिर उपरोक्त में से सभी है। तो दोस्तों ये ना तो डिवाइडर है और ना तो स्क्रोरर है, ये दोस्तों आपका ट्रेमल है। क्या है? ट्रेमल, जिसका उपयोग बड़े आकार के चाप और बड़े आकार के वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है आप लोग का दोस्तों, एक बार देख लीजिए, ट्रेमल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये देखिए एक आपका क्या है, ट्रेमल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों। चित्र में दिखाए गए टूल का नाम आपको इसमें भी बताना है कि जो ये टूल है इसका नाम क्या है, आप लोग को ये बताना है। क्या है? स्ट्रेट स्निप, बेंट स्निप, स्टाक स्निप और है आपका ब्लॉक सीयर। क्या है? ब्लॉक सीयर। तो बताइए आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेट स्निप होगा, बेंट स्निप होगा, स्टाक स्निप होगा या ब्लॉक सीयर। तो दोस्तों ये स्निप है और ये आपका क्या है? बेंट स्निप है। कौन सा? बेंट स्निप। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों स्निप का उपयोग हम जो है सीट मेटल शॉप में सीटों की कटिंग करने के लिए करते हैं। तो बेंट स्निप क्या होता है हमारा, जो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, ये देखिए बेंट टाइप में है ना, तो ये इस प्रकार का क्या है? बेंट स्निप है, जो कि सीट मेटल शॉप में सीटों की कटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सीट मेटल शॉप में निम्न में से मापने वाले टूल्स हैं। तो मतलब जो मेजरिंग करते हैं सीट मेटल शॉप में उन टूल को का नाम बताना है। स्टील रूल या स्टीप टेप, बिल्कुल ये सही है। स्टीप टेप होता है जो भैया सीट की ऐसे पतली चादर पर बना होता है, उसे स्टीप टेप बोलते हैं। और स्टील रूल तो आप लोग जानते हैं स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो दोस्तों अगला है वायर गेज, एल स्क्वायर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्टील रूल और स्टीप टेप का भी इस्तेमाल करते हैं, वायर गेज का भी इस्तेमाल करते हैं और एल स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि धातु चादर कार्यों में सुराख करने के लिए निम्न में कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है। तो सुराख करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? सॉलिड पंच, हॉलो पंच व पिन पंच, ड्रिल मशीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सॉलिड पंच का भी इस्तेमाल करते हैं, हॉलो पंच व पिन पंच का भी इस्तेमाल करते हैं सीट मेटल में, और ड्रिल मशीन का भी। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल हम लोग धातु चादर कार में सुराख करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीट मेटल कार्यों के लिए निम्न में से कौन सा हैमर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा हैमर प्रयोग नहीं किया जाता है? सॉलिड पिन हैमर, पेन नहीं होता दोस्तों, पिन होता है, पिन हैमर। तो दोस्तों ये इसका उपयोग करते हैं हम लोग। क्रॉस पिन हैमर,
तो इसका भी उपयोग जो है स्ट्रेट पिन हैमर इसका भी उपयोग करते हैं, हैंड हैमर व स्लेज हैमर इसका उपयोग नहीं करते, और मैलेट का भी उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रयोग नहीं करते, तो हम लोग जो है स्लेज हैमर का उपयोग नहीं करते, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि निम्न में से कौन से रिविटिंग टूल है। तो रिविटिंग टूल कौन सा है, रिविट सेट, रिविट स्नैप, रिविट डॉली, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों निम्न में से जो रिविटिंग टूल जो है दोस्तों, वो रिविट सेट भी होता है, रिविट स्नैप भी होता है, डॉली भी होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करें रिविट सेट का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों रिविट सेट का कार्य होता है जो आपकी दो रिविट होती हैं उनको जो है आपस में दबा करके जोड़ने का काम करता है प्रेशर से, और रिविट स्नैप जो है आपके हेड को आकार देता है, और रिविट डाली आपके हेड को जो है सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्न में से ट्रेमल का कौन सा भाग नहीं है। तभी हमने आपको ट्रेमल बताया था कौन सा भाग नहीं है, तो ट्रेमल में बीम बार भी होता है, ऐसे ही आपका ट्रेमल था, देखिए अभी आपने देखा था ऐसे ही कुछ आपका ट्रेमल था, तो इसमें ये क्या है, यही आपका बीम बार होता है। पिलर दोस्तों इसमें नहीं होता है, ये आपका गलत है। स्लाइडिंग हेड, तो ये जो आपका स्लाइडिंग यहाँ पर एक बना था यही आपका स्लाइडिंग हेड होता है, और स्क्राइबर जो आपका यहाँ पर छोटा पतला लगा था ये आपका स्क्राइबर होता है। तो आपका जो ट्रेमल का भाग नहीं होता है दोस्तों, वो होता है आपका पिलर आपका ट्रेमल का भाग नहीं होता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले निम्न में से बेंडिंग टूल डैश डैश है। तो बेंडिंग टूल कौन सा होता है, स्टेक, ग्रूवर, रिविट डॉली, नर्म हैमर। तो दोस्तों जो विंडिंग जो है टूल होता है वो आपका स्टेक होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका बेंडिंग मतलब मोड़ने के लिए जो है टूल जो होता है स्टेक होता है। ग्रूवर क्या होता है, आपका सीम जो होती है, सीम जॉइंट को जो है लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका रिविट डॉली जो है रिविट के हेड को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और नर्म हैमर का उपयोग शीट मेटल शॉप में जो है उपयोग किया जाता है ताकि स्क्रैच ना पड़े। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीम को लॉक करने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है, किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो हैंड ग्रूवर, प्लेनिशिंग एनविल, हैचेट स्टोक, पेन, बॉल पेन, हैमर। तो दोस्तों जो सीम के लिए जो है लॉक करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं उसे हम हैंड ग्रूवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड ग्रूवर। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्टैक निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो स्टैक किस धातु की बनी होती है दोस्तों, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, कार्बन स्टील। तो दोस्तों स्टैक जो होती है आपकी वो कास्ट स्टील की बनी होती है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्टेक का भाग नहीं है। तो स्टेक का भाग कौन सा नहीं है, बेस, सैंक, बॉडी, हेड। तो बॉडी भी होता है, सैंक भी होता है, हेड भी होता है, तो स्टेक का भाग दोस्तों ए नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। स्टेक का भाग जो है दोस्तों बी नहीं हो, ए नहीं होता, बेस, बल्कि बेस बोलते हैं, बेस आपका स्टेक का भाग नहीं होता, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब दोस्तों, कि स्टेक की सैंक डैश डैश आकार की बनी होती है। तो आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार, खटभुजाकार। तो दोस्तों जो स्टेक होता है उसकी जो बॉडी होती है वो वर्गाकार होती है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से स्टेक क्या है। तो आपको बताना स्टेक क्या है, सपोर्टिंग टूल है, कटिंग टूल है, सीमिंग टूल है, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों जो स्टेक होता है आपका वो सपोर्टिंग टूल होता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो हैचेट स्टेक का उपयोग क्यों किया जाता है, सीटों के गोलाई में जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही। सीट के शार्प बैंड के लिए, सॉरी दोस्तों ये आपका गलत होगा, सीटों की गोलाई में मोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। जो आपका हैचेट स्टेक का उपयोग किया जाता है वो सीटों के शार्प बैंड के लिए किया जाता है, शार्प मोड़ने के लिए, शार्प मोड़ने के लिए। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, सीटों के शार्प बैंड के लिए। फ्लैंज बनाने के लिए नहीं किया जाता है, फनल या क्रिप की सीमिंग करने के लिए नहीं किया जाता है। तो जो आपका हैचेट स्टेक होता है उसका प्रयोग हम लोग दोस्तों करते हैं सीटों के शार्प बैंड के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि राउंड स्टेक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बताना है आपको राउंड स्टेक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। सीट को सीधी रेखा में मोड़ने के लिए, बिल्कुल सही। गोलाकार सीट को मोड़ने के लिए, बिल्कुल सही। कीप की सीमिंग करने के लिए, ये भी सही है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी राउंड स्टेक का उपयोग जो है इन तीनों के लिए किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि जिसमें कह रहा है वी नोच की दोनों साइडें निम्न में से किस कोण पर
कटी होती हैं। तो वी नोच की दोनों साइडें किस कोण पर कटी होती हैं? 30 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर, 70 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। तो वी नोच की जो दोनों साइडें होती हैं दोस्तों वो 90 डिग्री कोण पर मुड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है वायर नोच जिनमें से कोण पर कटे दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है। वायर नोच निम्न में से कोण पर काटे जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों जो वायर नोच है इसमें किस कोण पर काटा जाता है? 30 डिग्री कोण पर, 50 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। तो दोस्तों जो वायर नोच होता है उसमें जो कोण जिस कोण पर काटा जाता है वो कोण होता है आपका दोस्तों 30 डिग्री कोण। क्या होता है? 30 डिग्री। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों ये है कि कह रहा है जब सीट के किनारे को एक ही मोड़ दिया जाता है तो उसे डैश डैश कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं आपको बताना है। सिंगल एज हैम, डबल एज हैम, वायर हैम, सिंगल सीम। तो दोस्तों आपको जो है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिएगा। ये आपका जो है होमवर्क है एक तरह से। और जो लोग आंसर सही देंगे उनको भी मैं जो है थंब लाइक दूंगा और जो गलत आंसर देंगे उनको मैं जो इसका राइट आंसर दूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों अब आपकी क्लास डेली 8 बजे होगी। 7:30 से 8 के बीच में मैं डेली आपको क्लास सुबह 8 बजे प्रोवाइड कर दूंगा। जो क्लास नहीं हो पा रही थी मैं बिजी था कुछ दिनों के लिए दोस्तों, लेकिन अब आपको डेली क्लास मिलेगी दोस्तों। तब आप लोग को जो है पूरी प्रिपरेशन CIT एंट्रेंस एग्जाम की कराई जा रही है और कराई जाएगी जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।